हे गाइस, दिस इज प्रिंस और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख द्वीप। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि द्वीप क्या होता है। तो देखिए, द्वीप एक ऐसी आकृति होती है या एक ऐसा भूखंड होता है जिसके चारों ओर जल भरा हुआ रहता है, या जल में एक ऐसी आकृति जिसके चारों ओर जल रहता है। जैसे मान लीजिए यह एक भूमि का टुकड़ा है यानी भूखंड है और इसके चारों ओर जल है। कोई भी समुद्र या कोई भी खाड़ी कुछ भी हो सकता है जिस कारण से इसके चारों ओर जल रहता है यानी कि समुद्र रहता है। ऐसी स्थिति में जब भी कोई भूखंड रहता है उसे हम द्वीप कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत के सभी द्वीपों में सबसे पहला हमारा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत के पूर्व में स्थित है, भारत के पूर्व में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद हम देखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है भारत के पश्चिम में स्थित एक द्वीप है, द्वीप समूह है। ये भी कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हम तीसरा द्वीप पढ़ेंगे गंगा सागर एवं न्यूमूर द्वीप। गंगा सागर एवं न्यूमूर द्वीप जो है ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण में दोनों द्वीप स्थित हैं। देखिए, इन सभी द्वीपों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चौथा द्वीप है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की स्थिति जो है वो उड़ीसा के पूर्व में स्थित है, यानी उड़ीसा के तट पर स्थित है व्हीलर द्वीप। उसके बाद पांचवा हम द्वीप देखेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप। तो श्रीहरिकोटा द्वीप की स्थिति आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर देखी जाती है। ये रहा आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु की सीमा पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। उसके बाद छठवां हमारा द्वीप है अलियाबेट। अलियाबेट द्वीप की स्थिति की बात करें तो अलियाबेट द्वीप गुजरात के दक्षिण और पश्चिम में स्थित भरूच जिला, गुजरात का एक जिला है भरूच, उसके पास में स्थित है। उसके बाद सातवां हमारा द्वीप है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा की द्वीप की बात करें तो यह मुंबई के पास में स्थित एक द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप। उसके बाद आठवां हमारा द्वीप है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप की स्थिति भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। वैसे तो भारत और श्रीलंका के बीच में कई छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं, लेकिन पंबन द्वीप उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंबन द्वीप ही है। तो आइए इन सभी द्वीपों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक द्वीप समझेंगे। तो देखिए, हम पहले द्वीप की बात करें, पहला द्वीप हम शुरू करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यह भारत के पूर्व में स्थित एक द्वीप समूह है। इसके अंतर्गत कई छोटे छोटे द्वीप आते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। सबसे उत्तर में कोको द्वीप, उसके दक्षिण में उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, उसके नीचे दक्षिणी अंडमान और सबसे नीचे लिटिल अंडमान। अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीप समूह हैं। उत्तर में अंडमान द्वीप है और दक्षिण में निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अंडमान द्वीप में मुख्यतः चार ही द्वीप आते हैं, एक उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। जो एक कोको द्वीप है ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये दरअसल म्यांमार का हिस्सा है। हम जानते हैं कि भारत के पूर्व में म्यांमार देश है। म्यांमार देश की सीमा कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो भारत के पूर्व में जो म्यांमार देश है उसी का हिस्सा है कोको द्वीप। म्यांमार पर कोको द्वीप का शासन है। तो अंडमान निकोबार द्वीप पे हम देखें तो जो उत्तरी अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तर में द्वीप है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। ये फैक्ट है, नोट कर सकते हैं कि उत्तरी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। उसके बाद हम उसके नीचे आते हैं मध्य अंडमान पर। तो मध्य अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जो मध्य अंडमान है ये सारे पूरे द्वीपों में सभी से बड़ा है मध्य अंडमान। उसके बाद हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है दक्षिणी अंडमान के नाम से एक द्वीप है जिस पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। मैंने यहाँ पे साइन बनाए हुए हैं, जैसे अंडमान निकोबार की राजधानी दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। उसके नीचे आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान अंडमान आइलैंड का सबसे दक्षिणी आइलैंड है, यानी सबसे दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, अंडमान आइलैंड का। उसके बाद हम उसके दक्षिण में चलें तो कार निकोबार द्वीप है और सबसे नीचे आता है ग्रेट निकोबार द्वीप।
जैसे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल देखी जाती है, जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने का कार्य करती है। इसके बाद देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप को हिमालय का ही भाग माना जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिमालय जो है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालय जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए और ये नेपाल में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद सिक्किम, जो भारतीय राज्य सिक्किम होते हुए अरुणाचल प्रदेश में होता हुआ और म्यांमार में प्रवेश कर जाता है। हिमालय म्यांमार में प्रवेश करने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तथा म्यांमार में हिमालय को अराकानयोमा नाम से जाना जाता है। म्यांमार में जो हिमालय का नाम है वो अराकानयोमा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हिमालय दक्षिण में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है और डूब जाता है और कहीं कहीं पर आगे चलकर इन द्वीपों के रूप में सामने आता है। इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप को हिमालय का ही भाग बताया गया है। इसके बाद आइए दूसरे द्वीप पे चलते हैं हम। तो आइए हम दूसरे द्वीप की बात करें। दूसरा द्वीप हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दरअसल भारत के पश्चिम में स्थित कई सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप भी अंडमान निकोबार की तरह ही कई सैकड़ों द्वीपों से मिलकर बना है, जिसका सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके साथ साथ ही हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है। प्रवाल का अर्थ है कि लक्षद्वीप की चट्टानें जो हैं वो मूंगा चट्टानों से निर्मित एक द्वीप है। मूंगा समुद्र का एक जीव है जिसकी लंबाई 2 या 3 सेंटीमीटर की होती है। मूंगा दरअसल एक खोल में रहते हैं और वह खोल बहुत ही सख्त होता है, कुछ इस तरह की आकृति के। तो लक्षद्वीप जो है मूंगा चट्टानों से निर्मित एक द्वीप है। यह मूंगा जिस खोल में रहता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक खोल होता है, जिसकी जो ऊपर से काफ़ी सख्त होता है, जिस कारण से यह एक चट्टानी रूप ले लेती हैं। मूंगा एक के ऊपर एक जमा होकर एक चट्टानी रूप ले लेते हैं और उन्हीं चट्टानों से निर्मित लक्षद्वीप है। इसके बाद हम तीसरे द्वीप की बात करें तो तीसरा हमारा द्वीप है गंगा सागर एवं न्यू मोरे द्वीप। गंगा सागर एवं न्यू मोरे द्वीप पश्चिम बंगाल के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में स्थित ये दोनों द्वीप हैं, गंगा सागर एवं न्यू मोरे द्वीप। देखिए, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है एवं दक्षिण की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथ ही साथ गंगा नदी की एक वितरिका पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 शाखाओं में बंटकर दक्षिण की ओर प्रवेश कर हुगली नदी के नाम से बहती है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। इसी हुगली नदी के तट पर, पश्चिम बंगाल में इसी हुगली नदी के तट पर कोलकाता स्थित है। कोलकाता जो कि एक बंदरगाह है, यह समुद्र तट पर इतना स्थित होकर हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। हुगली नदी के मुहाने पर ही गंगा सागर एवं न्यू मोरे द्वीप, ये दोनों द्वीप स्थित हैं। गंगा सागर एवं न्यू मोरे द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर ही स्थित हैं। इसके बाद चौथा हमारा द्वीप है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की बात करें तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट पर स्थित एक द्वीप है जो उड़ीसा के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। व्हीलर द्वीप को मुख्य रूप से मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है। भारत की जितनी भी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है वो सभी व्हीलर द्वीप पर ही किया जाता है। तो व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा के तट पर है, यह मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है। इसके बाद पांचवा हमारा द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, इन दोनों की सीमा पर स्थित एक द्वीप है।
श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का लॉन्चिंग पैड आंध्र प्रदेश के अधिकार में आने वाले श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है, जिसे सतीश धवन के नाम से जाना जाता है। तो भारत की जितनी भी PSLV हो या GSLV, जितनी भी भारत की उपग्रह होते हैं, उपग्रह हैं, वो सभी PSLV या GSLV के द्वारा इसी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो इसरो का है, श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किए जाते हैं। इसके बाद हम छठवां द्वीप देखें, अलियाबेट द्वीप की बात करें तो अलियाबेट द्वीप गुजरात के दक्षिण में खंभात की खाड़ी है। गुजरात के दक्षिण में खंभात की खाड़ी एक सकरा समुद्र है, जिस खंभात की खाड़ी में अलियाबेट द्वीप स्थित है। अलियाबेट द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकलकर गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, जहां खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर ही अलियाबेट द्वीप स्थित है। कहा जाता है कि अलियाबेट द्वीप में काफ़ी बड़ा पेट्रोलियम का भंडार भी मौजूद है। इसके बाद सातवां हम द्वीप देखेंगे, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप जो है खंभात की खाड़ी के ही दक्षिण में, यानी खंभात की खाड़ी के ही दक्षिण में और भारत के पश्चिम में मुंबई के समीप स्थित है। मुंबई के समीप यह द्वीप एलिफेंटा द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लास्ट द्वीप देखें, पंबन द्वीप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंबन द्वीप देखें, भारत के सबसे दक्षिण में तमिलनाडु राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ एक द्वीप दिखाई देता है, जिसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप तमिलनाडु के दक्षिण में तमिलनाडु की ही सीमा से जुड़ा हुआ एक द्वीप है, जिसे हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप पर ही यहाँ पर रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने का काम करती है, यानी यह एक जल संधि के रूप में काम करती है मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी में ही स्थित है पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। देखिए, पंबन द्वीप के सबसे अंतिम छोर पर, पंबन द्वीप के सबसे अंतिम छोर पर धनुषकोटि स्थित है। इसी धनुषकोटि से ही राम सेतु का प्रारंभ हो जाता है। धनुषकोटि से श्रीलंका की ओर जाने पर राम सेतु का आरंभ हो जाता है। राम सेतु को ही आदम का पुल भी कहते हैं। इसके बाद हमने सारे द्वीपों को देखा। इसके बाद एक फैक्ट बचता है अंडमान निकोबार द्वीप का, जो मैंने कवर नहीं कराया है, तो उसको भी देखते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप के पूर्व में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पहला है नारकोंडम, और दूसरा है बैरहन द्वीप। देखिए, अंडमान निकोबार के पूर्व में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक नारकोंडम ज्वालामुखी और दूसरा बैरहन द्वीप। देखिए, नारकोंडम ज्वालामुखी जो है यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी ये कई हजार सालों पहले ये सक्रिय था, लेकिन अब ये पूरी तरह निष्क्रिय है। इससे कोई भी लावा का उद्गार नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर हम बैरहन द्वीप की बात करें तो बैरहन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
तो नारकोंडम एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, वहीं बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये है भारत के प्रमुख द्वीप। इसके आगे द्वीपों से कुछ नहीं पूछा जाता। तो आई होप आप लोगों को सारे फैक्ट क्लियर हुए होंगे सारे द्वीपों से। इसके बाद भी कई छोटे छोटे द्वीप बचते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।